चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अलवर की, जहां अलवर जिले के सरिस्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के विरोध में सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन अब तेज हो गया है। लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ग्रामीण सरिस्का डीएफओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीण 30 सूत्रीय मांगों के साथ इस रोड में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित रोड के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक किसी सक्षम अधिकारी ने मौके पर आकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश तक नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बालियान ने बताया कि मां पंचायत के बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 19 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर से पंचायत कई बड़े जन आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती रही तो वे सड़क पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारा कल हमने एक किसान महापंचायत की है, वहां से ऐलान करके हम यहाँ सरिस्का में आए हैं, धरना दे रहे हैं। 19 तक हमारा बरकरार धरना चालू रहे। और जो कल की जो वाकया हुआ है कि जिस तरह से औरतें पानी नहीं आ रहा मटके लेके फोड़ती है सड़क पे, इस तरह से हमारे पास एक तहसीलदार भेज दिया, कोई सक्षम अधिकारी नहीं भेजा। किसानों की कोई इज्जत जिला कलेक्टर ने नहीं की। अब उसी आक्रोश को देख के हम 19 तारीख को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड तो है ही, इसके साथ में अन्य जो 55,000 हेक्टर बीघा जमीन जो ली है, 2 लाख बीघा जमीन जो इन्होंने एक्वायर की है अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमें यही पता नहीं है कि वो 55,000 हेक्टर जमीन है कौन सी, कितने गांवों के लिए है। वो हो सकता है उसमें ट्यूबवेल किसान लगा रखी हो और वो जमीन मकान भी बना रखा और वो भी इन्होंने एक बाकी कर ली हो, कल उनको भी तोड़ फोड़ करेंगे, उसकी हमें जानकारी चाहिए। एलिवेटेड रोड सरिस्का पुलिया से थानागाजी का पोर्टल पर डाले और पोर्टल पर जो ताल वृक्ष होके जो डाल रखा है इन्होंने 22 किलोमीटर का, उसको पोर्टल से हटाएं और ये पोर्टल पर डालें। ये हमारा कल हमने एक किसान महापंचायत। अभी हमारे को 2 रूट्स दिखाए गए हैं, जो एक तो नटनी का बारा कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी रूट जाता है और दूसरा नटनी का बारा कुशालगढ़ होते हुए तालवृक्ष होके एक रूट जाता है। ये 2 रूट हमें बताए गए हैं। तो इन रूट पे अभी तक हमारे पास डाइवर्जन के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है कि कौन सा रूट है। लेकिन इसमें है, यदि इस रूट पे अगर रूट बनाया जाता है, फुली एलिवेटेड बनाया जाता है, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और 15 से 20 हज़ार पेड़ कटने की भी संभावना है। और अगर उधर से बनाया जाता है तो उसमें इतने पेड़ कटने की संभावना नहीं है और शायद कॉस्ट भी कम आएगी। तो अभी एनएच ही डिसाइड करेगी कि कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सा रूट नहीं लिया जाएगा। वो फाइनल हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आमजन और वन्य प्राणियों के हिसाब से कौन सा रूट बेस्ट है आपके हिसाब से? रूट तो अगर फुली एलिवेटेड बने तो दोनों रूट ही अच्छे हैं। पूरे एलिवेटेड बने तो हमारा काम है वन्य प्राणियों को देखना। वन्य प्राणियों के हिसाब से तो अगर फुली एलिवेटेड रूट बने, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बने, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए जी, ये जो एलिवेटेड रोड जो ये बना रहे हैं, जो ये नटनी का बारा से अगर मान लो थैंक्यू बोर्ड तक बनाते हैं तो हमारे सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अगर इनको एलिवेटेड रोड बनाना है तो वो सरिस्का यहाँ से लेके और थैंक्यू बोर्ड के तक बनाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इधर वन्यजीवों का भी मूवमेंट बहुत कम रहता है, इधर ही ज्यादा रहता है, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि भाई वन्यजीवों को खतरा रहता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है वहाँ। और उसको प्लेन रोड बनाया जाए यहाँ। और हमको समस्या ये है कि हमारे